जिस सेक्युलर कोड की बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए की है दोस्तों, दरअसल ये कुछ और नहीं बल्कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी है। प्रधानमंत्री ने भाजपा के कोर मुद्दों में से एक यूसीसी का एक बार फिर जिक्र किया और साथ ही यूसीसी की वकालत करते हुए कहा कि अब देश को इसकी जरूरत है। दोस्तों, यहाँ एक अलग बात ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी का नया नामांकन करते हुए इसे सेक्युलर कोड बता दिया। पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए इस मसले पर मुल्क में गंभीर चर्चा की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश का एक बहुत बड़ा तबका यानी कि वर्ग मानता है कि जिस नागरिक संहिता को लेकर हम लोग जी रहे हैं वो सचमुच में एक कम्युनल और भेदभाव करने वाली संहिता है। मैं चाहता हूं कि इस पर देश में गंभीर चर्चा हो और हर कोई अपने विचार लेकर आए। पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूसीसी पर पूरी बात सुनिए दोस्तों, उसके बाद आपको बताऊंगी कि क्या जिस यूसीसी को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने सेक्युलर कोड कहा वो वाकई में सेक्युलर है या फिर विपक्ष जो आरोप लगाता रहा है कि एक वर्ग को टारगेट करने के लिए भाजपा इस मुद्दे को उठाती रही है, ये सही है। पीएम मोदी के सेक्युलर सिविल कोड वाले बयान पर विपक्ष ने क्या कहा है सब कुछ दिखाऊंगी विस्तार से। आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि अगर ये कानून लागू हुआ तो क्या बदलाव हो जाएगा, खास तौर पर मुसलमानों की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। लेकिन पहले पीएम मोदी को सुनिए दोस्तों आप। अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने पीएम मोदी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन उसने सेक्युलर सिविल कोड की जगह वर्तमान सिविल कोड और संविधान को लेकर ही टारगेट किया है। दोस्तों, इससे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस मकसद से सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल किया वो मकसद उनका पूरा हो गया। क्या मकसद है, आगे इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। पहले आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने क्या कहा। दोस्तों, पवन खेड़ा कहते हैं कि पीएम मोदी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के सिविल कोड को कम्युनल कोड बोला। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की प्रतिक्रिया भी संविधान के इर्द गिर्द ही आई है दोस्तों। उन्होंने कहा कि संविधान सबसे बड़ा है, संविधान जो अनुमति देगा वही तो होगा। लोकसभा चुनाव में मनोज तिवारी के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार रहे कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वो बस बातें करते रहते हैं, अब तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, फिर पूरा क्यों नहीं कर देते। उन्होंने कहा कि पीएम का मकसद होता है कि इलेक्शन का भाषण दे दें बस। दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री विवादित मुद्दों को हवा दे रहे हैं, ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जो धर्म के आधार पर नफरत फैलाते हों। उन्होंने कहा कि देश में इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है। विधि आयोग की रिपोर्ट को खारिज करके प्रधानमंत्री विवाद उत्पन्न करना चाहते हैं। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि ये सरकार संविधान बदलना चाहती है। हालांकि दोस्तों, किसी ने भी प्रधानमंत्री द्वारा सेक्युलर कोड कहे जाने पर यूसीसी को कुछ नहीं कहा। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है दोस्तों। प्रधानमंत्री यूसीसी को अब सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं। उन्होंने विपक्ष के सेक्युलर बोलने को अपना हथियार बनाने की कोशिश की है। दरअसल दोस्तों, अक्सर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, एनसीपी जैसे तमाम विपक्षी दल देश में सेक्युलरिज्म की बात करते रहते हैं। ऐसे में समान नागरिक संहिता को सेक्युलर संहिता बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यही चोट करने की कोशिश की है कि सेक्युलरिज्म की बात करने वाले इस पर चुप क्यों हैं। दोस्तों, सेक्युलर और सेक्युलरिज्म इन दोनों ही शब्दों की इमेज हालिया वर्षों में देश के सियासी दलों के बीच विभाजन रेखा जैसी रही है दोस्तों। विपक्षी एकजुटता की कवायद का आधार भी यही था। समान विचारधारा वाली सभी सेक्युलर पार्टियां एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े। संसद से सड़क तक विपक्ष सेक्युलरिज्म के मोर्चे पर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार और भारतीय जनता पार्टी को घेरता आया है। विपक्ष के इसी वार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब अपना हथियार बना लिया है और यूसीसी को दोस्तों सेक्युलर कोड कह दिया। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ सेक्युलर का नाम देने से ये कानून सेक्युलर बन गया?
क्या है यूसीसी और अगर दोस्तों यूसीसी का कानून आता है तो क्या बदलेगा, मुसलमानों के जीवन में खास तौर से क्या बदलेगा और भाजपा यूसीसी क्यों लाना चाहती है, इसको लाने के पीछे क्यों पड़ी है, क्या फ़ायदा है इससे भाजपा का। आज के इस वीडियो में दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब भी मैं आपको दूंगी। दोस्तों सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी क्या है ये जान लीजिए। सेक्युलर सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता यानी सभी धर्मों के लिए एक ही कानून। आसान भाषा में कहें तो एक देश एक कानून। अभी शादी, गोद लेने के नियम, उत्तराधिकारी संपत्तियों से जुड़े मामलों के लिए सभी धर्मों के अलग अलग कानून हैं। समान नागरिक संहिता आती है तो फिर सभी के लिए एक ही कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का ही क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट भी कई फैसलों में समान नागरिक संहिता को जरूरत बता चुकी है दोस्तों। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध के पर्सनल मामले हिंदू मैरिज एक्ट से चलते हैं। मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों के अलग पर्सनल लॉ हैं। ऐसे में अगर यूसीसी आता है तो सभी धर्मों के मौजूदा कानून निरस्त हो जाएंगे दोस्तों। सभी धर्मों में फिर शादी, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकारी और संपत्ति से जुड़े विषयों पर एक ही कानून होगा। वर्तमान समय में कई कानून धर्म के आधार पर लागू होते हैं दोस्तों। मसलन मुस्लिम समुदाय शरिया कानून फॉलो करता है तो हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल मौजूद है, मगर यूसीसी लागू होने के बाद शादी से लेकर तलाक और संपत्ति के बंटवारे से जुड़े कानून सभी के लिए समान होंगे। अल्पसंख्यक समुदायों खास तौर पर मुसलमान इसीलिए दोस्तों इस कानून का विरोध करते हैं। वो इस संहिता को इस्लामी कानून और बहुविवाह जैसी धार्मिक प्रथाओं के लिए खतरा मानते हैं। इसे धार्मिक स्वतंत्रता और पहचान का उल्लंघन मानते हैं। कुछ आदिवासी समूहों ने भी इस कानून का विरोध किया है दोस्तों यूसीसी के विरोधियों का तर्क है कि इस संहिता का इस्तेमाल भारत के हिंदू बहुसंख्यकों के पक्ष में नीतियों को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। अगर आसान भाषा में आपको समझाऊं दोस्तों तो मुसलमानों को इस कानून से क्यों परेशानी है, तो इसका सीधा जवाब ये होगा दोस्तों कि मुसलमान कुरान को फॉलो करते हैं और कुरान में जो लिखा है वो निकाह को लेकर हो या फिर पर्दे और तलाक को लेकर उसी को फॉलो करते हैं। और यूसीसी के बाद इस्लाम जिन चीज़ों को परमिशन देता है, जिन चीज़ों की परमिशन देता है, जिस तरह से निकाह और तलाक की परमिशन देता है, उसे दरकिनार कर सरकार जो कानून बनाएगी उसे मानना पड़ेगा। यही वजह है दोस्तों कि मुसलमान यूसीसी के खिलाफ हैं, क्योंकि ये उनके धर्म पर सीधे तौर पर हमला है। दोस्तों अगस्त 2018 में 21वें विधि आयोग ने अपने कंसल्टेशन पेपर में लिखा था कि इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इससे हमारी विविधता के साथ कोई समझौता ना हो और कहीं ये हमारे देश की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरे का कारण ना बन जाए। विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा था कि समान नागरिक संहिता पर कोई आम सहमति नहीं होने के कारण पर्सनल लॉ में ही थोड़े सुधार करने की ज़रूरत है। आयोग ने कहा था कि इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पर्सनल लॉ की आड़ में मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है और इसे दूर करने के लिए कानूनों में बदलाव करना चाहिए। फिलहाल दोस्तों समान नागरिक संहिता का मामला 22वें विधि आयोग के पास है। विधि आयोग ने पिछले साल इस पर आम जनता से राय भी मांगी थी। दोस्तों समान नागरिक संहिता का विरोध करने वाले ये कहते हैं कि इससे सभी धर्मों पर हिंदू कानूनों को लागू कर दिया जाएगा। विरोध करने वाले ये भी कहते हैं कि इससे अनुच्छेद 25 के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन होगा। दोस्तों अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जमियत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी कह चुके हैं कि यूसीसी मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ है। अरशद मदनी ने कहा था कि ये हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद पैदा करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने एक तरह से भाजपा पर आरोप लगाते हुए ये कहा था कि वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए वो करने में सक्षम हैं जो आज़ादी के बाद से कोई सरकार नहीं कर पाई। अब दोस्तों आपको ये बताती हूँ कि जब मुसलमान ये नहीं चाहता कि उसके धर्म के साथ छेड़छाड़ की जाए तो भाजपा यूसीसी को लागू करने के लिए इतनी उतारू क्यों है। दरअसल दोस्तों समान नागरिक संहिता का मुद्दा मोदी सरकार के टॉप एजेंडे में रहा है। बीजेपी के 3 बड़े वादों अयोध्या में राम मंदिर बनवाना, कश्मीर से 370 हटाने के साथ साथ समान नागरिक संहिता भी शामिल रहा है। दोस्तों भले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर का निर्माण हो रहा हो, लेकिन उसका श्रेय लेने में भाजपा पीछे नहीं हटती है।
अब राम मंदिर और कश्मीर से 370 हटाने का वादा पूरा करने के बाद समान नागरिक संहिता के मसले पर भाजपा आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे एक तरफ उसका कोर वोटर लामबंद होगा तो वहीं मुसलमानों के रिएक्शन से ध्रुवीकरण भी होगा। दोस्तों, भाजपा की जिस तरह की राजनीति रही है वो बहुसंख्यक आबादी यानी कि अपने हिंदू वोटरों को खुश करने के लिए अल्पसंख्यकों को, खास तौर पर मुसलमानों को टारगेट करने वाली रही है और ऐसा भाजपा के नेता करते भी आए हैं। दोस्तों, ऐसे में उसे ये मालूम है कि यूसीसी सीधे तौर पर मुसलमानों के धर्म पर, उनके धर्म के कानूनों पर हमला है। शायद इससे वो अपने वोटर्स को खुश करना चाहती है। दोस्तों, हालांकि दोस्तों एक बात तो है कि अगर ये कानून आता है तो भेदभाव कम नहीं होगा बल्कि चीज़ें और ख़राब होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूसीसी को सेक्युलर कोड कह देने से यह कानून सेक्युलर नहीं हो जाता, बल्कि अनुच्छेद 25 जो हर धर्म को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है उस पर यह सीधे तौर पर चोट होगी। अगर बीजेपी वाकई में धर्मनिरपेक्ष समाज जहां भेदभाव ना हो बनाना चाहती है तो सबसे पहले तो उसे खुद ही ध्रुवीकरण की राजनीति और भड़काऊ भेदभाव वाले बयान, मुसलमानों को लेकर भेदभाव करने वाले बयान देने से बचना चाहिए। लैंगिक समानता लाने के लिए, भेदभाव को रोकने के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए सारे धर्म के कानूनों को दरकिनार करके सिर्फ एक धर्म का कानून उन पर थोपना, ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है। धर्मनिरपेक्षता ये होती है कि आप भेदभाव ना करें धर्म के आधार पर। धर्मनिरपेक्षता ये होती है कि आप सभी धर्म को, वो चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान, सिख हो या बौद्ध ईसाई, उनके जो रिलीजियस बिलीव हैं उसको फॉलो करने दें, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपने धर्म की प्रैक्टिस करने का अधिकार संविधान देता है। आज आप शादी तलाक को लेकर मुसलमानों पर अपना कानून लाना चाहते हैं, कल आप ये कहेंगे कि मस्जिद जाकर नमाज पढ़ना भी कानून के खिलाफ है, परसों आप ये कहेंगे कि रोज़ा रखना भी कानून के खिलाफ है, आपके कानून के खिलाफ है। ऐसा करके आप क्या धीरे धीरे देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ आपका कानून हो, एक धर्म का कानून हो, जहाँ पर अपने धर्म के हिसाब से जनता को चलने की आज़ादी ना हो। कुल मिलाकर दोस्तों, भले ही लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी पर जोर दिया हो, आम जनता की सोच को बदलने के लिए उसे सेक्युलर कोड कहा हो, लेकिन जानकार मानते हैं कि समान नागरिक संहिता को लागू करना बहुत टेढ़ी खीर है। वो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि सभी धर्मों के अपने अलग अलग कानून हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हर धर्म के जगह के हिसाब से भी अलग अलग कानून हैं। अब दोस्तों, आप इस कानून को कैसे देखते हैं? आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूसीसी को सेक्युलर कोड कहने पर आपकी क्या राय है, ये भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। और हाँ, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपको लाकर देते रहें। फिर मुलाकात होगी दोस्तों कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।